चलिए वो बड़े दिन बाद आज आ गए फिर ऑनलाइन। देखिए आज आए हैं तो नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। नया सब्जेक्ट आपका होगा जियोग्राफी, भूगोल। ठीक है, आपका इकोनॉमी और पॉलिटी की कुछ वीडियो पढ़ चुकी हैं, अब साथ में आपकी जियोग्राफी की भी वीडियो पढ़ती रहेगी। और हो सकता है कल से तीनों वीडियो आपको एक साथ मिले। ठीक है, आपको पॉलिटी की वीडियो, जियोग्राफी की और इकोनॉमिक की। ठीक है, आज से ऑनलाइन क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी होता क्या है? जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी का अर्थ होता है भूगोल। ठीक है, भूगोल को सामान्यतः देखा जाए तो कई भागों में बांटा गया है, लेकिन हमें कंपटीशन में पढ़ना है। तो कंपटीशन में जो बांटा गया है मुख्यतः कुल 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों कौन कौन होंगे? तो आइए देखते हैं 4 भाग कौन कौन है। देखिए, हमारा जियोग्राफी की हिंदी क्या होती है? भूगोल। क्या होती है? भूगोल। ठीक है, अभी हम परिभाषा बताते हैं भूगोल की क्या है, इसका वर्णन कर देते हैं। देखिए, एक हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। एक पढ़ना है टोपोग्राफी। क्या पढ़ना है? टोपोग्राफी। एक पढ़ना है जियोलॉजी। क्या पढ़ना है? जियोलॉजी। और एक पढ़ना है जियोग्राफी। क्या पढ़ना है? जियोग्राफी। भूगोल किसे कहते हैं? ठीक है, भूगोल। देखिए, रियलिटी में देखा जाए तो चारों 4 सब्जेक्ट हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ होगी। हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे जियोग्राफी की। ठीक है, कहिए तो इसकी हिंदी बता दें। इसकी हिंदी हो जाएगी खगोल विज्ञान, खगोल। इसका हो जाएगा भूगोल, इसका हो जाएगा भूगर्भ, और एक का है टोपोग्राफी का हो जाएगा भू आकृति। क्या हो जाएगा? भू आकृति। ठीक है, और जितने भी हैं ये सब अपने अपने अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे भूगोल की। ठीक है, तो भूगोल की परिभाषा क्या है? भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे परिवेश में है और जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, धरातल, मैदान। ठीक है, और प्रादीपीय, पठार, तटीय क्षेत्र, फसल। ठीक है, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, फसल हो गई, पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियां हो गई, इस सब के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की शुरुआत कैसे हुई है, आइए देखते हैं कैसे होती है। शुरू करते हैं भूगोल। भूगोल का मुख्य रूप से देखिए, हम लोग बचपन से ये जानते चले आ रहे हैं, भूगोल का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है गोल है। कैसी है? गोल है। आप थोड़ा सा समझिएगा, रियलिटी में हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। ये जो है इसकी आकृति कुछ उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो ऐसे आकृति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोड। क्या बोलते हैं? जियोड। और जियोड की हिंदी होती है उबड़ खाबड़। क्या होती है? उबड़ खाबड़। तो जो रियलिटी है ना, हमारी पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, गोल नहीं है। इसको लगभग मान लिया गया है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है। ये लगभग माना गया। अच्छा, जियोड क्यों है? क्योंकि आपकी आंखों से दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे नदी है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पहाड़ है। तो हर जगह अगर पहाड़ है तो इस तरीके से, पठार है तो इस तरीके से, यानी कि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है, तो जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है ना, रियलिटी देखा जाए जो जियोग्राफी है, ये जियोड से मिलके बना हुआ है। जियोड का अर्थ होता है उबड़ खाबड़, और इसी से बना हुआ है आपका जियोग्राफी। क्या बना हुआ है?
जियोग्राफी। क्या बना हुआ है? जियोग्राफी। तो जियोड का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। जियोड का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भूगोल वह धरातलीय क्षेत्र है वह धरातलीय क्षेत्र है जिस पर कहीं पठार, कहीं पे मैदान, कहीं पे नदियां, कहीं पे तालाब, झील, वन, इस हिसाब से इसको बांटा गया है और इसी के बारे में अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। और इसी पृथ्वी के अंदर घुस के अध्ययन करना भूगर्भ कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करना भूगर्भ कहलाता है और जो ऊपरी भागों का अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम खूब बढ़िया समझेंगे। अगर परिभाषा के रूप में कहें तो परिभाषा हो जाएगी, जियोग्राफी वह धरातलीय क्षेत्र है जिस पर हम मैदान, पठार, नदी, तालाब, झील या इत्यादि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब भूगोल को किस अनुसार किस क्षेत्र में बांटा गया है और कैसे कैसे बांटा गया, कहाँ नदी है, कहाँ पठार है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ तटीय क्षेत्र है, कहाँ प्रादीपीय क्षेत्र है, कौन सा द्वीपीय क्षेत्र है, ये सब हमको इसी में पढ़ना है। तो जियोग्राफी देखिए दो रूप में पढ़ाई जाती है। तो जियोग्राफी का मुख्य रूप से एक होता है इंडियन जियोग्राफी, एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी। इन दोनों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे ये इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? इंडियन जियोग्राफी का। इसका एग्जांपल दें, कभी आप आलू भूजे हैं? आलू को अगर हम आग में भून देते हैं, भूनने के बाद जब उसको हम निकालते हैं तो जो आलू का शेप होता है कुछ इस टाइप में हो जाता है, सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद उसको रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के कुछ ही समय बाद अगर आप ऊपरी हिस्से को टच करेंगे तो क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। लेकिन उसी आलू के अंदर अपनी उंगली भोंक दीजिए, भोंक देंगे, भोंकने के बाद आपका जो उंगली होगी कुछ गर्म सी महसूस करेगी, यानी कि हमारी पृथ्वी के जो अंदर का भाग है वो कैसा है? गर्म है। अब उसी का हमें अध्ययन करना है भूगर्भ में। ठीक है, और इसका धरातलीय क्षेत्र में अध्ययन करना, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पर्वतीय क्षेत्र है। आइए हम समझते हैं मैप के माध्यम से। एक रफली मैप बनाते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। और उसको समझाने से पहले एक चीज हम और बता दें, जो डाटा होता है ना, जो भी डाटा इसमें मिलेगा आपको थोड़ा सा, ये हम 100% नहीं कह सकते कि सत्य ही होगा। जो भाग बांटे गए हैं, एक कहेंगे हम पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और कौन क्षेत्र होता है? पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जो आपके होंगे ये 10.7% है, ये पूरा जो हमारी धरातल है उसकी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है 10.6%, जो मैदानी क्षेत्र है वो 43% है, और एक आता है 27.7 है। ये क्या था? क्या हो गया? पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पठारी क्षेत्र। ठीक है, और ये जो डाटा हम 100% सत्य नहीं कह सकते हैं कि जो डाटा होते हैं हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत जो पर्वतीय क्षेत्र है इतना है, जो पहाड़ी क्षेत्र है 10.6% है, जो मैदानी क्षेत्र 43% है, जो पठारी क्षेत्र है वो 27.7% है। ठीक है, अब इसका वर्णन मैप में करते हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ है। ठीक है बाबू, आज की ये बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास में बेसिक के बारे में ही बताएंगे, और जितने टॉपिक मिल रहे हैं सब क्या है? ये अपने आप में टॉपिक हैं। देखिए, इसका हम एक इंडियन मैप बनाते हैं।
थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, तो हम इसमें समझाने के लिए बना रहे हैं। ये वाला हिस्सा साथ कट गया है, चलिए मान लेते हैं ये आपके भारत का मैप है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देखिएगा, रफी और बनाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि अगर हमें इसके हम सेंटर मान लें, सेंटर मान लें, तो जब सेंटर मान लेंगे तो ऊपर की दिशा, हमारी कुल 4 दिशाएं होती हैं। आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। जब भी मैप देखे जाते हैं तो हमेशा जो राइट साइड होता है वो क्या है, पूर्व होगा, और इसके जस्ट विपरीत क्या होगा, पश्चिम, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, उत्तर, और नीचे वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण, क्या होगी, दक्षिण। ये हमारी कुल दिशाएं हैं। अब हमारे यही भारत का मैप है, और पूरा मैप में हमें ये देखना है कि कहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ पठारी है, और कहाँ मैदानी क्षेत्र है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, यहीं से लेकर के आपका पूरा ये जो क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। आप सुने होंगे उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। अरे इतना लंबा कहाँ बोलने की जरूरत है, साफ साफ बोलो ना कि पर्वतीय क्षेत्र। और पर्वतीय क्षेत्र ये है तो हमेशा ये उत्तर दिशा में ही तो है ना, कहाँ है, उत्तर दिशा में ही तो है ना। बस एक तो बड़ी से हेडिंग बना देते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये सिर्फ भटकाने के लिए होता है, रियलिटी में क्या है कि ये उत्तर दिशा में है और इसके बारे में अध्ययन करना है। इसे बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। और इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, मैदान है। कौन सा भाग है, मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है। जो सेंट्रल वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है। और ये जो साइड साइड एरिया है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये साइड साइड का जो है इसे बोलते हैं प्रादीपीय। अच्छा, इसको प्रादीपीय कैसे कहते हैं, प्रादीपीय, जो 3 ओर से घिरा हो, जो 3 ओर से घिरा हो उसे प्रादीपीय कहते हैं, ठीक है। और जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जो चारों ओर पानी से घिरा हो, इसे हमारा अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया। आवाज फंस रही है क्या, देखिए ये जो क्षेत्र होता है ना, इसे बोलते हैं द्वीपीय। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, उसे द्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहीं पे भी काले पानी की सजा होती है। अब बताइए भैया, अगर यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र है, ये प्रादीपीय है, ये पठारी है, ये मैदानी है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तरी या पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। अब बताइए, क्या जैसी फसल पर्वतीय क्षेत्र में होगी या जैसी फसल मैदानी क्षेत्र में होगी, क्या वो पर्वतीय क्षेत्र में होगी, नहीं होगी। यहाँ पे पेड़ पौधे जैसे होंगे, क्या ऐसे यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, नहीं होंगे। जैसे यहाँ की वनस्पतियां होंगी, क्या यहाँ की वनस्पतियां होंगी, नहीं होंगी। आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। बरगद का पेड़ देखोगे, आम का पेड़ देखोगे, इसलिए अपना गाँव का पता पूरा यही है, कौन, बरगद का पेड़ देखेंगे पूरा खड़ा रहता है तार के सीना। अब ऐसे कर दो प्रादीपीय क्षेत्र, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र चले जाए, क्या खड़े हो पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां का तापमान क्या होता है, कम होने की वजह से बर्फ ज्यादा पड़ती है। जब बर्फ ज्यादा पड़ती है, जो टहनियां होंगी बर्फ जम जाएगी, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी, गिर जाएगी। इसलिए यहाँ के पेड़ में, यहाँ के पेड़ में दोनों में अंतर होता। जो वहां के पेड़ रहते हैं ऐसे निकलते हैं, वो भी चालाक होते हैं, ऐसे निकलते हैं ताकि बर्फ पड़े तो चले जाए नीचे, बर्फ पड़े तो चले जाए नीचे। लेकिन मैदानी क्षेत्र में बर्फ कभी नहीं पड़ती है, इसलिए बरगद का पेड़, आम का पेड़, महुआ का पेड़, ये सब क्या होता है, बड़े घनघोर होते हैं, ठीक है। देखो पीपल के पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, सब ऑक्सीजन भी बढ़िया देते हैं, ठीक है बाबू।
इसलिए यहाँ पे जो फसल होगी, यहाँ पे जो फसल होगी, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। अभी आपको ये डेमो क्लास है, और जितना आप लोग नहीं कह रहे हैं ना, सब एक टॉपिक है। फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, जायद, ये सब क्या है, एक टॉपिक है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, ये सब क्या है, टॉपिक है। यहाँ पे कैसे वनस्पतियां पाई जाएंगी, यहाँ पे कैसे वनस्पतियां पाई जाएंगी, ये भी एक टॉपिक है। अब आते देखते हैं पठारी क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र क्या होता है, अगर नीचे है 1000 मीटर से नीचे है, धरातली क्षेत्र पे है, उसे बोलेंगे मैदानी क्षेत्र, या इसे उठा के ऊपर कर दिया जाए, समतल रहता है, ऊपर उठा कर देंगे तो ऊपर वाले इसे क्या बोलेंगे, पठारी क्षेत्र। ऊंचाई कितनी होती है, कहीं कहीं लिखा रहता है 600 मीटर से 1000 मीटर की समतल ऊंचाई को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पठार। और इससे जो नीचे होगा उसे मैदान बोलते हैं। यहाँ का जो रहन सहन है और जो यहाँ का रहन सहन लगभग एक जैसा होता है, लेकिन अभी इसके बारे में बताया नहीं है कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, पठार का निर्माण कैसे हुआ। अभी ये सब बचा हुआ है बाबू, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। पठार आप जान गए ना, पठार और मैदान में क्या अंतर है, जो 600 मीटर से कम ऊंचाई वाला होगा उसे मैदान बोलेंगे, और 600 से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले समतल भूभाग को पठार बोलते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो सर जी ये बताइए, पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है। बाबू दोनों का से बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन 1000 से कम ऊंचाई वाले भाग को पहाड़ बोलते हैं और 1000 से अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत बोलते हैं। सुने होंगे हिमालय का पर्वत, ठीक है, और पर्वतों को कई भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस है, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, शिवालिक, मध्य और बृहद, ट्रांस। ये 4 कैटेगरी है, हमें इसको पढ़ना है। अभी ध्यान देना, अभी हम कुछ बताए नहीं है कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, और दक्षिण पठार का मैदान कैसे हुआ, कैसे तटीय क्षेत्र बने, ठीक है। आपको जानकारी हो गई ना। अब बताइए, क्या जितना परिवहन की सुविधा यहाँ पे रहेगी, क्या इतना यहाँ पे होगी, जितना सड़क का विस्तार यहाँ हो, क्या उतना विस्तार हिमालय पे होगा, नहीं होगा। जैसा रहन सहन यहाँ होगा, क्या वैसा रहन सहन यहाँ पे होगा, नहीं होगा। यानी कि 4 कैटेगरी है और चारों कैटेगरी में भिन्नता है। जैसे यहाँ की जलवायु, 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 सबकी जलवायु में परिवर्तन होगा। कभी आप हिमालय क्षेत्र में जरूर रहते हैं, जम्मू कश्मीर को गोर रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य में रहते हैं कुछ लोग को, और कुछ लोग करिया, कुछ लोग गेहुआ, कुछ लोग सांवले, ये मैदानी क्षेत्र में होते हैं। और पठार में क्या होते हैं, सुने होंगे साउथ इंडिया, खूब बढ़िया ब्लैक डायमंड, ये लोग करिया होते हैं। और सबसे बढ़िया करिया होते हैं नागालैंड वाले, पूर्व उत्तर वाले। डायरेक्ट धूप पड़ती है, पूरा गर्मी जहाँ पड़ती है। अभी भी वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। अब तो आदिवासी हमारी एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बन गई है, द्रौपदी मुर्मू। पहले राज्यपाल हुआ करती थी, अब देखिए द्रौपदी क्या बन गई, राष्ट्रपति बन गई। जबकि क्या है, एक महिला है और उनका जो कलर कैसा है, बिल्कुल ब्लैक डायमंड है। कैसा है, ब्लैक। और यहाँ के लोग आदिवासी होते हैं, धूप इतनी पड़ती है कि यहाँ के लोग खूब काले काले होते हैं, बिल्कुल मरे, जब तक हंसेंगे नहीं तब तक दिखेंगे नहीं, उनका मुंह किधर, आगे पीछे, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया ना कि 4 भागों में बांटा गया है हमारे जियोग्राफी को, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, प्रादीपीय क्षेत्र। प्रादीपीय को 2 भागों में कर दिया गया है, एक तो होता है द्वीपीय क्षेत्र और प्रादीपीय क्षेत्र, ऐसे बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, प्रादीपीय और द्वीपीय। प्रादीपीय उसे बोलते हैं जो 3 ओर पानी से घिरा हो, जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रादीपीय बोलते हैं। जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे तटीय क्षेत्र बोलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहीं पर ही काले पानी की सजा होती है। काले पानी मतलब करिया पानी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काले पानी मतलब ये होता है कि जैसा वातावरण यहाँ मैदानी क्षेत्र रहेगा वैसी जलवायु यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इसका जो भूभाग है कम है। अभी जब आगे बताएंगे ना कि कौन सा भाग कहाँ चीज का हुआ आया हुआ है ना, सब जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है।
अब हमें ये जानना है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, पठार का निर्माण कैसे हुआ और तटीय क्षेत्र कैसे हुए, क्या होता है, प्रद्वीपीय क्षेत्र क्या होते हैं। इस सब के बारे में हम अगली वीडियो में खूब बढ़िया से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।